Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and you guys are watching Medical Billing with Nikhil. So guys, if you are new on my channel, then please subscribe my channel and also like my videos. And please, अगर आपको कुछ लगता है, so please comment on my videos कि भाई अच्छी बन रही है, नहीं बन रही है, whatever. Please comment. So let's start our chapter. सो हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर किया था CMS, AMA, WHO, CPT कोड, HCPC कोड, ICD और DX कोड, देन मॉडिफायर, प्लेस ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस, यूनिट ऑफ सर्विस, ये सारी चीजें। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस चैप्टर देख लें, देन इस चैप्टर को देखें। और अगर प्रीवियस चैप्टर नहीं देखना है तो भी कोई बात नहीं, बट इस चैप्टर को पूरा जरूर देखें। ठीक। सो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं PMS, क्लियरिंग हाउस, इंश्योरेंस प्रोवाइडर पोर्टल, राइट। तो अभी तक हमने मेडिकल बिलिंग के बेसिक टर्म्स जाने, बट अभी हम इस चैप्टर में जानेंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर कि भाई हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मेडिकल बिलिंग में। जो भी हमारा मेडिकल बिलिंग प्रोसेस चल रहा है, प्रोवाइडर्स और मेडिकल बिलिंग कैसे काम कर रही है, तो जो सॉफ्टवेयर पे हम काम करते हैं उन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ओके ओके, सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट PMS। सो PMS स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम। और आप लोगों को जो ऑलरेडी मेडिकल बिलिंग में है, आई थिंक उन्हें ये सब चीजें पता होंगी, बट स्टिल अगर नहीं पता है, कोई कंफ्यूजन है, देन प्लीज आप इस वीडियो में गो थ्रू जा सकते हैं। सो PMS इज फॉर प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिस्टम। Okay, so practice management software, the system is type of healthcare software system that manage the day-to-day operations of a clinic, right? So जो PMS है वो एक्चुअल में जो हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर के जो सिस्टम है, जो डॉक्टर्स का जो भी प्रोसेस फॉलो होता है, पेशेंट के विजिट से डिस्कशन से लेके मेडिकल बिलिंग के क्लेम फाइलिंग से पेमेंट आने तक, डिनाइल पे वर्क करने तक, जो प्रॉपर एक पूरा प्रोसेस है वो इस सिस्टम में रिकॉर्ड रहता है हमारा, मीन्स PMS में। तो PMS में पेशेंट्स की सारी डिटेल होती है, सारे क्लेम्स की डिटेल होती है, कैसे क्लेम फाइल करना है, क्या चार्जेस बिल हो रहे हैं, कितनी पेमेंट आई है, कितनी एडजस्टमेंट हुई है, ये सारा हमारा इस PMS में डिटेल्स रहती है। एंड द की फंक्शंस इंक्लूड अपॉइंटमेंट, शेड्यूलिंग, बिलिंग, पेशेंट डेटा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, बिलिंग, claim processing and collecting reports for the running and management of medical and healthcare providers. The practices, yeah, so same thing. I mean, whatever the process we are doing in the medical billing process, all are recorded in the PMS. So चाहे वो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपको सिस्टम से मिलेंगे, पेशेंट प्रोवाइडर की कोई डिटेल है वो भी आपको सिस्टम से मिलेगी, क्लेम पे क्या चल रहा है, पे हुआ है, डिनाई हुआ है, एडजस्ट हुआ है, वो सारा आपको PMS में मिलेगा। And its core purpose is to help organize administrative tasks, streamline bookings, simplify invoices, creation and billing, and manage client or patient medical records. Same thing कि भाई कुछ भी है, पेशेंट की अपॉइंटमेंट बुक हो रही है तो वो भी वहाँ पे जो फ्रंट डेस्क है वो करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो भी टास्क हैं सारे हमारे इस PMS में रिकॉर्ड रहते हैं, इसमें हम डिटेल्स देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ PMS के नाम लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। दैट इज Athena 1, eClinical Works, Advanced MD, Care Cloud, एक्सेट्रा। आई मीन बहुत सारे PMS हैं, तो इसमें से मैंने कुछ नेम्स लिख दिए यहाँ पे ताकि आपको आइडिया रहे कि PMS का भी एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो हर प्रोवाइडर अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग उसे यूज करता है एज पर देयर नीड। ओके, सो एक्चुअली इस स्लाइड में मैंने एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है। सो अगर आप, मैंने आपको इसमें ये जो स्क्रीनशॉट लगाया है आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में PMS होता कैसा है। सो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो इस काइंड ऑफ ऐसा दिखता है, सबका लेआउट अलग अलग हो सकता है। ओके, सो yes, you can see a dashboard, patients, then hold, unassigned priority, message, notes। ये जस्ट आप एक रेफरेंस के लिए देख लो, बाकी इसी टाइप्स की हमारी स्क्रीन होती है जिसमें हम सारी चीज़ें डालते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप विंडोज खुलती है हमारी, अलग अलग होती है, मल्टीपल विंडोज होती हैं, कहीं पे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, कहीं पे चार्जेस हैं, कहीं पे पेशेंट्स की डिटेल हैं, कहीं पे प्रोवाइडर्स की डिटेल्स हैं। तो ये इस टाइप से PMS होता है। तो अभी जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें पता है, बाकी अगर आप न्यू हो ये वीडियो देख रहे हो तो जब भी आप मेडिकल बिलिंग में जाएंगे काम करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। तो बस आपको समझना है कि PMS एक्चुअली होता है क्या, काम कैसे करता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। Okay, so in this slide we will talk about clearing house. What is clearing house? Okay, so clearing house in medical billing is an entity which is used to transmit healthcare claims electronically to the insurance companies for adjudication. On other hand, we can say a healthcare clearing house basically serves as the middleman between healthcare providers and insurance payers. सो क्लियरिंग हाउस क्या है एक्चुअल में? क्लियरिंग हाउस एक इलेक्ट्रॉनिकली आई मीन सॉफ्टवेयर है जो कि एक्चुअल में काम क्या करता है, प्रोवाइडर के एंड से इंश्योरेंस को क्लेम भेजता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, सो बेसिकली क्लियरिंग हाउस एक मिडल मैन है बिटवीन इंश्योरेंस एंड द प्रोवाइडर। सो जैसे मैंने बताया प्रीवियसली कि भी पीएमएस में सारी डिटेल्स रहती हैं पेशेंट्स की, सारी क्लेम्स की, बट वहां से हम कमांड देते हैं, बिलिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी को जाता है वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू से जाता है। सो क्लियरिंग हाउस एक थर्ड पार्टी हमारा सॉफ्टवेयर है जो कि पीएमएस के साथ ही लिंक होता है। मीन्स ये दोनों आपस में काम करते हैं कि अगर हम पीएमएस से कमांड दे रहे हैं, क्लेम को फाइल कर रहे हैं, तो क्लियरिंग हाउस के थ्रू बिल होगा, देन इंश्योरेंस को जाएगा। ठीक है, ओके, थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्लियरिंग हाउस के बारे में। सो अ क्लियरिंग हाउस चेक्स मेडिकल क्लेम्स फॉर एरर्स इंश्योरिंग द क्लेम्स कैन गेट करेक्टली प्रोसेस्ड बाय द पेयर। Interestingly, claims are subjected to rejection or denial because of human error. This is how clearinghouse work. When healthcare facilities install medical billing software, each claim becomes a file known as NSI X12837. Hence, the software uploads the file to your medical claims clearinghouse, where it is checked for errors, then transmitted electronically to the payer. Okay. There could be multiple claim status on your clearinghouse. For example, rejected, accepted, paid, denied. Okay. So जो क्लियरिंग हाउस है वो एक्चुअली जो हमारे मेडिकल की जो क्लेम हैं, जो मेडिकल क्लेम्स हमारे, उस पर बेसिकली एरर चेक करता है कि मैं जो एक क्लेम जो भी हम एज पर द गाइडलाइन, एज पर कोडिंग सिस्टम, हम जो भी क्लेम फाइल कर रहे हैं उसमें कोडिंग और जो भी डिटेल्स है हमारी सारी मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर हमारे क्लेम में कुछ भी इनकरेक्ट डिटेल्स, कुछ भी मिसिंग या कोई इनवैलिड कॉम्बिनेशन होगा तो जो क्लियरिंग हाउस है वो एक्चुअली उसको रिजेक्ट कर देगा। मीन्स वो हमें एरर्स बता देगा कि आपकी क्लियरिंग हाउस में आई मीन आपकी क्लेम में ये एरर है, तो आप प्लीज उसको रिव्यू करें एंड करेक्ट करें, देन फिर से क्लेम को रिसबमिट करें। बिकॉज अगर ये एक्चुअली एक क्लेम स्क्रबिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी क्लेम हम फाइल कर रहे हैं उसको बेसिकली क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है बिना किसी कमांड दिए। मीन्स हमने क्लेम फाइल किया, ऑटोमेटिकली क्लियरिंग हाउस में आया, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटिकली इसको चेक करेगा क्लेम्स को। अगर वहाँ पे कोई डिटेल मिसिंग है या कोई इनवैलिड कॉम्बिनेशन है तो उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा। तो हमें पता पड़ जाएगा क्लेम ऑलरेडी रिजेक्टेड, क्यों रिजेक्टेड हुआ है वो हमें वहाँ पे रीजन मिल जाएगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और क्लेम को रिबिल कर देंगे। क्योंकि जब भी हम क्लेम फाइल करते हैं तो या तो उस पर रिजेक्शन, डिनायल आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसे हम मैनुअल क्लेम बिलिंग कर रहे हैं, तो जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं वो भी आपके कोडर कोडिंग कर रहा है। कोई भी क्लेम बंदा फाइल कर रहा है तो उसे क्लेम मैनुअली फाइल हो रहा है। तो समटाइम्स इंसान से गलती हो जाती है, या तो उसने गलत इंश्योरेंस लगा दिया, पैसे का नेम गलत डाल दिया, मेंबर आईडी गलत डाल दी, 9 डिजिट की 8 डिजिट लिखे हैं, या फिर कोडिंग प्रॉपर उसमें मॉडिफायर मिसिंग है, जो उसका एक कॉम्बिनेशन हो जाता है सीपीटी और डीक्स का, वो मैच नहीं कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती है चेक करने के लिए क्लियरिंग हाउस के पास, जो कि वो 1 बाय 1 सारी चीजें चेक करता है। ओके, और जब भी क्लियरिंग हाउस आई मीन हाउ क्लियरिंग हाउस वर्क, इसको थोड़ा जानते हैं। सो व्हेन हेल्थ केयर फैसिलिटी इंस्टॉल मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो कि पीएमएस है, तो जब भी एक पीएमएस कोई भी प्रोवाइडर अपने इंस्टॉल करता है क्लेम को फाइलिंग करने के लिए, तो जो भी उस पीएमएस से जो क्लेम फाइल होता है, जो भी क्लेम हम जनरेट करते हैं, क्लेम को बनाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को भेजने के लिए, आफ्टर updating all the charges and the coding, so it's converted into electronic file that is called NSI X12837. ओके, ये मैंने प्रीवियस टर्म्स में प्रीवियस चैप्टर में कवर भी किया है। ओके, सो अब जब भी सॉफ्टवेयर अपलोड करता है मेडिकल क्लेम को क्लियरिंग हाउस में, सो क्लियरिंग हाउस जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वो एरर्स और उसके लिए चेक करता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम पेयर को सबमिट होता है। अब जब भी क्लेम हम फाइल करते हैं क्लियरिंग हाउस के थ्रू, वहां से कमांड चली गई, सो देयर कुड बी मल्टीपल क्लेम स्टेटस ऑन द क्लियरिंग हाउस। फॉर एग्जांपल रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, पेड, डिनाइड। सो सपोज जैसे मैंने बताया क्लेम में हमारे कुछ इनकरेक्ट डिटेल्स है, तो उसने उस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। बट अगर एवरीथिंग इज करेक्ट इन दैट क्लेम, तो क्लेम हमारा वहां पे शो करेगा एक्सेप्टेड,
अब जब क्लेम एक्सेप्टेड हो गया तो उसमें कुछ टाइम्स लगता है इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचना। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच गया, इंश्योरेंस कंपनी को मिला कि भाई क्लेम एवरीथिंग इज प्रॉपर करेक्ट, उसको पेमेंट करनी चाहिए, तो वो उसने जब पेमेंट कर दी तो अगर हमारे पास वापस रिवर्ट उधर से इंश्योरेंस से रिस्पॉन्स आ गया तो आपको उसमें दिखेगा पेड। बट इन केस हमारे क्लेम में कुछ गलत था, हमारे क्लियरिंग हाउस भी उसको नहीं पकड़ पाया, बट इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट नहीं आनी, उसमें कुछ इनवैलिड है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को डिनाई कर देगी, कोई पेमेंट नहीं करेगी। तो उस केस में आपको जो स्टेटस दिखाएगा क्लियरिंग हाउस है वो आपको दिख सकता है डिनाइड। बाकी आप ये क्लियरिंग हाउस टू क्लियरिंग हाउस वेरी करता है, आपकी स्टेटस कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, तो वो आप जिस भी क्लियरिंग हाउस पे काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आपकी क्लियरिंग हाउस आपकी कंपनी में क्या चल रहा है। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे कुछ क्लियरिंग हाउस के भी नेम्स डाल रखे हैं। सो आई थिंक जो ऑलरेडी मेडिकल बिलिंग में काम कर रहे हैं उन्हें पता होंगे, सारे सॉफ्टवेयर उन्होंने सुन रखे होंगे क्योंकि कॉमन सॉफ्टवेयर है। सो फर्स्ट वन इज द अवेलिटी मेडिकल बिलिंग क्लियरिंग हाउस। अवेलिटी एक कॉमन क्लियरिंग हाउस है, ये एक इंश्योरेंस वेबसाइट भी है, तो इसका मल्टीपल यूज है, भी हम आगे जानेंगे। एमडियन एंड देन ऑफिस एल देन ट्राइजिटो प्रोवाइडर सॉल्यूशंस एंड देन एल्वियो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज, और भी बहुत सारे क्लियरिंग हाउस है हमारे यहाँ पे, और मैंने 4-5 आपके रेफरेंस के लिए डाल दिए। ओके, तो अभी मैंने बताया आप लोगों को क्लेम इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करते हैं, बट थोड़ा जिसे नहीं पता है कि हम क्लेम सबमिट कैसे करते हैं, उनको मैं थोड़ा ये हाउ टू सबमिट क्लेम, आई मीन किस किस टाइप से क्लेम सबमिट कर सकते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो वी कैन सबमिट क्लेम्स टू इंश्योरेंस बाय 2 ways as mentioned below. So type electronic claim and paper claim. सो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लेम हम फाइल करते हैं वो हम पेयर आईडी के थ्रू करते हैं। हर इंश्योरेंस की अपनी एक पेयर आईडी होती है यूनिक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जैसे कि लाइक आप किसी को आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो आप क्या करते हो, उसका नंबर होगा आपके पास, आप अपने मोबाइल में नंबर सेव करोगे तभी उस नंबर पर पर्टिकुलर मैसेज आएगा। सो सेम हियर, हर क्लियरिंग हाउस में हर एक इंश्योरेंस का एक पेयर आईडी होता है, तो अगर पीएमएस से हमने कमांड दी क्लियरिंग हाउस के थ्रू अब जाएगा तो वो एक पेयर आईडी होगी उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस की, ठीक है। तो जो कि इंश्योरेंस के डिटेल्स में आपको पीएमएस से भी मिलेगी, और जब हम क्लियरिंग हाउस में जाती है तो क्लियरिंग हाउस पे भी पेयर आईडी आती है उस पर्टिकुलर। अगर आप मान लो आप यूएससी को क्लेम भेजना चाह रहे हो, तो यूएससी की जो पेयर आईडी है दैट इज फॉर एग्जांपल 87726, ठीक है। तो जब भी हम यूएससी की इंश्योरेंस को क्लेम फाइल करेंगे तो वहां पे जो पेयर आईडी हमारी होनी चाहिए दैट इज 87726, right? And what is pair ID? So a pair ID is a unique ID number that is assigned to an insurance company for the purpose of transmitting your claims electronically. सेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो पहला टाइप तो ये हो गया कि हमें इंश्योरेंस को क्लेम कैसे फाइल करना है, सो दैट इज थ्रू द पेयर आईडी, फॉर एग्जांपल 87726। एंड सेकेंड जो मेथड है हमारा क्लेम फाइल करने का दैट इज पेपर क्लेम, जो कि हम मेलिंग एड्रेस से भेज सकते हैं। So to send paper claim on mailing address, for example, we have mailing address for the USC. Again, for the USC is the insurance, and the address is Postal Box 740080, Atlanta, Georgia 30374. This is zip code. ठीक है। सो पेपर क्लेम फाइल करने के लिए आपको इंश्योरेंस का करेक्ट मेलिंग एड्रेस चाहिए, एंड अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम फाइल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको उसकी इंश्योरेंस की पर्टिकुलर पेयर आईडी चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो पीएमएस है और जो क्लियरिंग हाउस है ये इसका आपस में लिंक होता है। तो आप कुछ भी कर रहे हो पीएमएस पे, एट द एंड वो क्लेम जो इंश्योरेंस को जाएगा, जो फाइल होगा वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू से ही होगा। और क्लियरिंग हाउस पे आई मीन क्लियरिंग हाउस का और भी मल्टीपल यूज है कि क्लियरिंग हाउस पे जो हमने क्लेम फाइल चला गया, अब जो इंश्योरेंस से रिवर्ट आएगा, जो इंश्योरेंस से ईओबी आएगी, वो भी हमारी क्लियरिंग हाउस पे ही आती है, ठीक है। तो अब जब क्लियरिंग हाउस से ईओबी रिवर्ट आ गई इंश्योरेंस से, तो वहां पे पोस्टर जाएगी, तो आप वहां से उसकी ईओबी भी आप पुल कर सकते हो, और क्लियरिंग हाउस पे आप पेशेंट्स की एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Okay, so in this slide, we are going to talk about insurance provider portal. Okay, so insurance provider portals are a useful tool that insurance companies use to give information on the spot regarding a client's insurance claims and benefit. सो इंश्योरेंस प्रोवाइडर पोर्टल जो होते हैं काइंड ऑफ यूजफुल टूल होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से होते हैं, जिसमें हम ऑन द स्पॉट
जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके क्लेम्स की इंफॉर्मेशन और जो पेशेंट की एलिजिबिलिटी है वो सब वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट कॉलिंग और एनी टाइम. Okay, so what function does an insurance provider portal serve? Okay, so provider may use a portal to look for patient insurance eligibility, file claims, check claim status, and download AOB or the ERA, check payment status, submit appeal request, and submit document online. सो ये जो हमारा आप प्रोवाइडर पोर्टल होता है इंश्योरेंस की तरफ से, उसको मल्टीपल यूजेस होते हैं. आप उसमें पेशेंट की इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो कि भाई एक्टिव है, इनएक्टिव है, कब से इफेक्टिव है, कब से टर्म है, कब टर्म हो चुका है. आप कुछ पोर्टल्स होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली क्लेम फाइल भी कर सकते हैं आपकी प्रोवाइडर के, सॉरी, इंश्योरेंस प्रोवाइडर पोर्टल से. एंड वहाँ पे आप क्लेम स्टेटस भी चेक कर सकते हो. कोई मान लो आपने क्लेम फाइल किया, क्लियरिंग हाउस से दिखा रहा है ऑलरेडी एक्सेप्टेड, भाई 45 डेज 2 मंथ्स ऑलरेडी पास, बट स्टिल आपके पास कोई ईओबी नहीं आई है, तो आप उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस का अगर आपके पास आप पोर्टल है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हो. और वहाँ पे क्लेम स्टेटस मिल गया है, पेड है, डिनाइड है, जो भी है, तो वहाँ से उसकी ईओबी और ईआरए भी डाउनलोड कर सकते हो. कुछ पोर्टल पर आप पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि भाई चेक है तो चेक कैश टू आपका किस डेट को चेक कैश टू. अपील अपील भी सबमिट कर सकते हो. और डॉक्यूमेंट भी इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए तो बिना फैक्स के मेलिंग एड्रेस भेजिए, आप डायरेक्टली उसके प्रोवाइडर पोर्टल पर भी सबमिट कर सकते हो. सो मल्टीपल यूजेस होते हैं उस प्रोवाइडर पोर्टल के. ठीक है, ओके. अगर मैं फाइनल वर्ड्स में बोलूं कि क्या है, सो इन कंक्लूजन, do not hesitate, set up your provider portal as soon as possible and start breathing easier. It really is that simple. Just remember to take your time, learn the portal, and take advantage of all the different resources available. Using the provider portals will save you time and frustration in many different ways. Right. So, at the end, I mean, अगर provider portal क्या है, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो प्रोवाइडर पोर्टल्स अगर आपको चलाना नहीं आता है, आपको नहीं पता प्रोवाइडर पोर्टल्स कैसे बनाया जाता है, अगर आप इस पर्टिकुलर किसी इंश्योरेंस का प्रोवाइडर पोर्टल आपके पास नहीं है, सो आई वुड से कि भाई आप प्रोवाइडर पोर्टल जल्दी से जल्दी बनाओ उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस का, आप उसे चलाना सीखो. क्योंकि पोर्टल अगर है, अब वो आपके काम को बहुत इजी कर देता है क्लेम पे काम करना. सपोज आपका कोई एक क्लेम ऑन फाइल है, उसका स्टेटस नहीं आया है, आपको उसका क्लेम स्टेटस जानना है, आपके पास प्रोवाइडर पोर्टल नहीं है उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस का, तो आप क्या करोगे, आप उस इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करोगे. कॉलिंग में आप में भी आपको लॉन्ग होल्ड जाए, इंश्योरेंस डिटेल्स दे या ना दे, हर इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसी होती है. सो बेटर है आपके पास अगर ऑलरेडी प्रोवाइडर पोर्टल है, अगर नहीं भी है तो आप उसे बना सकते हो, तो फटाफट बना डालो, उसको चलाना सीख लो. आप प्रोवाइडर पोर्टल फटाफट आप गए, अपनी डिटेल्स वहाँ पे डाली, आपको क्लेम स्टेटस मिल गया. ऑलरेडी अगर पेड है तो सब कुछ है, भी डाउनलोड करो, अपॉर्चुनिटी को भेजो, खत्म. तो टेंशन, आई मीन, कॉलिंग करने में बहुत बहुत सारे एआरस को प्रॉब्लम होती है, तो बेटर है आप विदाउट कॉलिंग आप उस क्लेम को रिजॉल्व कर सकते हो ऑन द प्रोवाइडर पोर्टल. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल. वी ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, राइट. सो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया पीएमएस, क्लियरिंग हाउस और इंश्योरेंस वेबसाइट. तीनों ही मेरे बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है. अगर आप इसे प्रॉपर मैनेज में यूज करोगे, आपके काम को बहुत ईजी कर देगा, राइट. और इन तीनों चीज़ों की आपको नॉलेज होनी भी मैंडेटरी है अगर आप ऐसे एआर वर्क कर रहे हो. तो आई होप आपको ये प्रॉपर तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी. बट स्टिल अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको रिवर्ट करूंगा. एंड प्लीज़ सर कमेंट तो कर ही दिया करो अगर आपने वीडियो देखी है, आपको अच्छी लगी है, आपको सीख रहे हो उससे. सो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो. और प्लीज़ अपने कलीग्स और जो रिलेवेंट ग्रुप है उसके साथ शेयर भी कर दिया करो इस वीडियो को, ताकि बाकी के लोग भी देख सकें जिसे नहीं पता है, जो मुझ तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं. तो चलिए इसी के साथ में ओके, गुड बाय.